Today we are discussing about the working of two-stroke पेट्रोल इंजन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, जिसमें आपका अगर इंट्रोडक्शन मेंशन किया जाए तो क्या बताओगे टू स्ट्रोक इंजन के बारे में, जिसमें पिस्टन के कितने रेसिप्रोकेटिंग मोशंस होते हैं? 2 times. पिस्टन के 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन होते हैं एंड इट कंप्लीट 4 प्रोसेस। क्योंकि 4 इंजन है तो इंजन में 4 प्रोसेस होना कंपलसरी है। फ्यूल का आना ज़रूरी है। फ्यूल के ऊपर जब तक केमिकल एनर्जी के ऊपर वर्क नहीं करोगे तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो सेकंड प्रोसेस होती है वो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी होता है, मतलब केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है। थर्ड जो प्रोसेस होती है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंड फाइनल प्रोसेस जो वेस्ट गैसेस होती है उसको एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करना है। तो ये 4 प्रोसेस आपका होना कंपलसरी है किसी भी इंजन में पावर को जनरेट करने के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। हेलो, कौन बोल रहा है बेटा? ये बोलो। कौन है बेटा? ये हेलो, ग्रुप। हेलो, अमित भाई बोलो। बेटा जो फोन में बात कर रहा है वो बंद करो अपनी बातें। बोला क्लास से बाहर निकल जाओ। प्रिंस 10 बजे क्लास लिखे हुए हैं आज तक। कहाँ से क्लास आ गया? जब मैं पढ़ा रही हूँ तो अपनी माइक ऑफ कर लिया करो। नहीं मैम सेक्शन ए के आ चुके हैं ना कुछ बच्चे। सेक्शन ए के क्यों आए हैं? पता नहीं मैम। सेक्शन ए के बच्चे क्यों हैं इस क्लास में? चलो अब नहीं है शायद बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है? टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक को हमने क्या बताया, जिसमें आपके पिस्टन के 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन होते हैं एंड इट कंप्लीट 4 प्रोसेसेस इनसाइड द सिलेंडर। वो इंजन क्या कहलाता है आपका? टू स्ट्रोक इंजन। अब टू स्ट्रोक इंजन में जब 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन होते हैं देन क्रैंक रोटेट इन 1 टाइम एंड जनरेट 1 पावर। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कैसे क्रैंक के रोटेशन होते हैं। तो अब यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन को स्पेसिफिकली हमने क्या डिफाइन किया? इन विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट 2 टाइम एंड क्रैंक रोटेट 1 टाइम एंड इट जनरेट 1 पावर। तो वो क्या कहलाएगा आपका? टू स्ट्रोक इंजन। फिर आप किसको डिफाइन करोगे? पेट्रोल को। तो पेट्रोल इंजन क्या होगा? जिसमें हम वर्किंग फ्लूइड क्या यूज करेंगे? एज अ पेट्रोल यूज करेंगे, तो वो इंजन क्या होगा? पेट्रोल इंजन। अब इंजन क्या करेगा? पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो आपका नेम था आपके प्रोसेस का कि जिसकी वर्किंग आप पढ़ रहे हो, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, तो आपने क्या समझ में आया? टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वो इंजन होते हैं इन विच वी कन्वर्ट द reciprocating motion of a piston into the rotatory motion with the help of piston and crank, and it convert chemical energy of a petrol into the mechanical energy। चीज क्लियर हो गई सबको? यस मैम। अब इसमें जब पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व से क्या कनेक्ट होगा? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है? फ्यूल प्लस एयर के मिक्सचर को अंदर डाल देता फ्यूल है। प्लस एयर के मिक्सचर को सप्लाई करता है। और इग्निशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्पार्क प्लग। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिफरेंस पे कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस दिख रहा है। अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो 4 स्ट्रोक इंजन हमने कैसा बनाया था? सिलेंडर बनाया था, इसमें भी सिलेंडर है। नीचे क्रैंक केस बनाया था, इसमें भी क्रैंक केस है। ऊपर का कंडीशन भी स्पेरिकल होती है, ऑलमोस्ट इसमें भी स्पेरिकल ही होगी, इस तरीके का नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पर हमने क्या बनाया था, इनलेट वाल्व, और यहाँ पे क्या बनाया था, एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट। जबकि इसके हेड पे कुछ दिख रहा है क्या आपको? नो मैम। इसके हेड पे कुछ नहीं है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि 4 स्ट्रोक इंजन में, ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के हेड पर इनलेट वाल्व होता है और क्या होता है, कौन सा एग्जॉस्ट। वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के हेड पर कुछ दिख रहा है, स्पार्क कुछ भी प्लग। नहीं है। मतलब स्पार्क प्लग कुछ तो भी इसमें भी नहीं है होता है इसमें। ना, स्पार्क प्लग इसमें भी लगा होता है, लेकिन यस इसमें मैम। सिर्फ स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं है। नहीं होते। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, इसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं होते। लिख लिया? यस मैम। ठीक है। इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ लगे हैं, सिलेंडर के हेड पर लगे। कहाँ लगे हैं? हेड सिलेंडर के पर। हेड। जबकि इसके सिलेंडर के हेड पे सिर्फ क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग। दो डिफरेंस समझ में आ गए? यस मैम। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं है, मतलब फ्यूल की सप्लाई कहाँ से होगी और वेस्ट गैसेस कहाँ से बाहर निकलेंगी, उसका इंतजाम होना तो जरूरी है ना, वो पार्ट होना कंपलसरी है कि नहीं है? यस मैम। तो यहाँ पर वॉल्व की जगह पर क्या यूज करते हैं हम, पोर्ट। क्या यूज कर रहे हैं हम, पोर्ट। पोर्ट। ठीक है। तो इनलेट 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, पोर्ट, PORT, पोर्ट। बात समझ में आ रही है? दूसरा कि अगर 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं तो वो सिलेंडर के हेड पर लगे होते हैं, जबकि पोर्ट कहाँ लगे हुए, सिलेंडर की वॉल पर। ये देखो, ये वॉल हुई ना सिलेंडर की, ये वॉल कहलाएगी। मैम। तो पोर्ट कहाँ लगे होंगे, सिलेंडर की वॉल पे। वॉल पे। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। डिफरेंस में समझ में आया क्या डिफरेंस हुआ कि पहले तो इसमें वॉल्व होते नहीं है, वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व की जगह क्या होता है, पोर्ट होते हैं। वॉल्व लगे कहाँ होते हैं, हेड पर लगे होते हैं, जबकि पोर्ट कहाँ लगे होते हैं, सिलेंडर के वॉल पे लगे होते हैं। वॉल पे। इतनी डिफरेंस समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पे वॉल्व कितने यूज किए जाते हैं, 2, इनलेट वॉल्व और दो। एग्जॉस्ट वॉल्व। एग्जॉस्ट जबकि वाल्व। यहाँ पे पोर्ट कितने यूज किए जाते हैं, 3 पोर्ट्स। ये रहा एग्जॉस्ट पोर्ट, ये रहा इनलेट पोर्ट, और यहाँ पर एक पोर्ट और होता है, वो होता है ट्रांसफर पोर्ट। मतलब वॉल्व को रिप्लेस किया गया है कितने पोर्ट से, 3 पोर्ट से। तो 2 वॉल्व की जगह कितने पोर्ट लगाए गए हैं, 3। 3। 3 पोर्ट लगाए गए हैं। बात समझ में आ गई? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो पोर्ट जो होते हैं वो किससे मूव करेगा, पिस्टन की पोजीशन से अपने आप ओपन और क्लोज होंगे, जबकि वॉल्व को ओपन और क्लोज कराने के लिए आपको मैकेनिज्म की जरूरत होती है। ये वॉल्व अपने Yes, आप ma'am. ओपन और क्लोज होते हैं, इसके लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, उसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। जबकि पोर्ट क्या होगा, पिस्टन ऊपर नीचे मूव होगा। ये पिस्टन दिख रहा है इतना पूरा आपको, इस पिस्टन ma'am. के मूवमेंट की वजह से ही अपने आप ओपन और क्लोज होंगे। जबकि वॉल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो क्या लिख लोगे, वॉल्व ऑपरेटेड बाय अ मैकेनिज्म। जबकि पिस्टन क्या होंगे, पिस्टन इज ओपन एंड क्लोज विद द पोर्ट इज ओपन एंड क्लोज विद द हेल्प ऑफ पिस्टन मोशन। पोर्ट कैसे ओपन और क्लोज होंगे, पिस्टन के मोशन की मोशन पे। वजह से। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। यस ठीक मैम। है। अब और डिफरेंस देखो, तो जब हमने इसके डिफरेंस की बात की थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जब यहाँ पर बात करते हैं, जो आपका पिस्टन होता है, पिस्टन का मतलब आपका जिससे आपका फ्यूल का प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन मैंने फ्लैट सरफेस बताई थी, सीधा सीधा पिस्टन बताया था, जिस पे फ्यूल आ रहा था और प्रोसेस होती थी, फ्यूल वेस्ट गैसेस बाहर चली जाती थी। जबकि यहाँ का पिस्टन देखो थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रहा है, ये
यस मैम। ठीक है, तो और डिफरेंस क्या हो गया कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन होता है वो फ्लैट सरफेस लिए होता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन का पिस्टन कैसा होता है, कर्व सरफेस या इंक्लाइंड सरफेस के साथ होता है। डिफरेंस दिख रहा है? यस मैम। इतनी चीज क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, फिर 4 स्ट्रोक इंजन के केस में, क्रैंक केस में आपका क्या भरा होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, Lubricating oil. जबकि इसमें भरा होता है फ्यूल। क्या भरा होगा? फ्यूल। फ्यूल, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो फ्यूल प्लस एयर भरी होगी। ठीक है, जब स्कूटी वगैरह ma'am. आती थी या स्कूटर वगैरह आते थे तो आप क्या करते थे, जब भी पेट्रोल डलवाते थे तो पेट्रोल के साथ एक लुब्रिकेटिंग ऑयल का पाउच या शैशे डलता था यस मिक्सिंग मैम। करके। मतलब हम क्या करते थे, फ्यूल के साथ ही क्या मिक्स कर देते थे, लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्योंकि यहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए अलग से कोई जगह नहीं है, तो हम फ्यूल के साथ ही क्या मिला देते थे, लुब्रिकेटिंग ऑयल। Lubricating तो oil. क्रैंक केस में क्या हो गया, तीनों का मिक्सचर हो गया। कार्बोरेटर ने क्या किया, फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्सिंग में था, उसको किससे मिक्स किया, एयर से। तो क्रैंक केस में क्या भरा हुआ है, फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्लस एयर। एयर। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस इतना मैम। डिफरेंस सबको समझ में आ गया? Yes ma'am. ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग पढ़ रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ गया 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बीच में? यस मैम। वर्किंग पढ़े आगे? इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कर लोगे अब? Yes ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि क्रैंक केस में इनिशियल स्टेज में जब हम बात करते हैं तो पिस्टन कहाँ होता है, नीचे की तरफ। कहाँ पर होगा, इस तरफ। ये दिख रहा है? ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, नीचे की तरफ इनलेट पोर्ट होता है, और जो ट्रांसफर पोर्ट होता है वो सामने की तरफ होता है, किसके, एग्जॉस्ट पोर्ट के। इट मींस एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट एक साथ खुलते हैं और बंद होते हैं, और ये अपोजिट खुलता और बंद होता है। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। Yes ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कंडीशन स्टार्ट होती है कहाँ से, जब आपका इनलेट पोर्ट बंद होता है। क्या बंद होता है? Inlet port तो इनलेट पोर्ट बंद है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होंगे, open. तो सबसे पहली प्रोसेस जब आप लिखोगे, सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है, सक्शन और कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ होंगी ना, सक्शन Yes, ma'am. प्लस कंप्रेशन एक साथ होगा। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे इसमें, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जिस प्रोसेस में आपका इनलेट पोर्ट बंद है, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या है, Open. ओपन है। पिस्टन कहाँ Open. पर है, TDC। बीडीसी पे, क्योंकि नीचे की तरफ पोजीशन है तो ये पोजीशन कौन सी होगी, बीडीसी, और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, बीडीसी। तो पिस्टन कहाँ पर है, बीडीसी पर। ठीक है, अब क्रैंक जब रोटेट होगा फ्लाईव्हील के थ्रू, क्रैंक क्या करेगा, क्योंकि नीचे की तरफ है तो फ्लाईव्हील उसको एनर्जी देगा, एनर्जी देगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, टीडीसी पर। क्रैंक केस में क्या भरा हुआ है, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्लस एयर। फ्यूल, लुब्रिकेट, मतलब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलेंगे नहीं, वहां पे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल और एयर का मिक्सचर भरा हुआ. भरा हुआ है। जब यहाँ फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा तो ये जो क्रैंक रोटेट होगा वो इस फ्यूल के मिक्सचर को फोर्स करेगा कि वो ट्रांसफर पोर्ट से कहाँ जाए, पिस्टन के ऊपर जाए। यस मैम। ट्रांसफर पोर्ट ओपन है, यस मैम। ठीक। जितना भी फ्यूल ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ऊपर आएगा, और पिस्टन कहाँ जा रहा है, इतना फ्यूल यहाँ पर आ गया आपका, पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो जितना फ्यूल यहाँ पर आया होगा उसी फ्यूल को आपने क्या किया, वॉल्यूम कम किया। बात समझ में आ रही है? मैम एक बार मैम एक बार. यहाँ पे क्या था, फ्यूल था, फ्यूल प्लस एयर,
यस मैम। जब ये Yes, चीज ma'am. रोटेट होगी, अब यहाँ पे देखो इतना फ्यूल मैंने भर दिया है, पूरा फ्यूल भरा हुआ है इस क्रैंक केस में। जब ये चीज रोटेट होगी तो ये चीज क्या करेगी, यहाँ के फ्यूल को प्रेशराइज करेगी, कहाँ जाने के लिए, इस ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू पिस्टन के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि पिस्टन की Yes, पोजीशन ma'am. अभी कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, तो ट्रांसफर पोर्ट खुला हुआ है। तो इसने जब इसको रोटेशन दिया तो फ्यूल चढ़कर कहाँ पर आ गया, पंप के थ्रू ऊपर की तरफ आ गया, क्रैंक केस के थ्रू, सॉरी ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू। Yes, ma'am. Yes, ठीक, ma'am. लेकिन पिस्टन भी साथ में क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो जैसे जैसे वो मूव होगा, जितना भी फ्यूल ऊपर की तरफ आया होगा, उस फ्यूल को आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस भी करते जा रहे हो, क्योंकि ऊपर का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अरे कम होता जाएगा। ऊपर जा रहा है ना तो कम होगा, कम Yes, होगा ma'am. इसमें। ठीक। जब जितना भी फ्यूल यहाँ पर आया होगा उसको आपने कंप्रेस किया तो कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। Yes, ma'am. अब जब ये ऊपर जाएगा तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या हो जाएंगे, खुल बंद हो जाएंगे। जाएंगे। क्या खुल जाएगा, इनलेट 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 पोर्ट। पोर्ट। इनलेट पोर्ट पे क्या लगा होगा, कार्बोरेटर, क्योंकि हम कौन कर रहा है बेटा ये, इनलेट पोर्ट पे क्या लगा होगा, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या Yes, ma'am. करेगा, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को फिर से अंदर डाल देगा। Yes, ma'am. तो पिस्टन कहां से कहां गया, पिस्टन सिर्फ गया नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर का मतलब बीडीसी से टीडीसी। BDC TDC से की TDC. तरफ। लेकिन जब वो BDC पे था तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन था, तो फ्यूल पिस्टन के ऊपर आया, जिसको आपने कंप्रेस किया तो कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। जब पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव हुआ तो इनलेट पोर्ट खुल गया, तो फ्यूल अंदर आ गया, तो सक्शन प्रोसेस हो गई। मतलब पिस्टन का एक Yes, मोशन ma'am. हुआ BDC से TDC की तरफ, लेकिन यहाँ पे दो प्रोसेस हो गई, कंप्रेशन भी हो गया और Suction. सक्शन भी हो गया। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, Yes, मैम। Yes, ठीक ma'am. है। अब पिस्टन कहाँ पर आ गया आपका, TDC पे, यहाँ पर आ TDC गया। पे. अब जब पिस्टन TDC पर आ जाता है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस स्पार्क प्लग क्या करता है, Ignition जलाता है. इग्निशन करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, स्पार्क सप्लाई करेगा, जिससे पूरा का पूरा फ्यूल क्या करेगा, बर्निंग Burn हो करेगा। जाएगा. बर्निंग करेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, हीटिंग प्रोसेस होगी। हीटिंग की वजह से पिस्टन के ऊपर क्या पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा। फोर्स पड़ेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, बीडीसी की तरफ। TDC की तरफ, नीचे की तरफ। जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, जिसमें आप हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करोगे, मैकेनिकल एनर्जी में। जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो फिर से एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या हो जाएंगे, ओपन। तो एक्सपांशन के साथ साथ गैसेस, जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा वैसे ही गैसेस बाहर निकलना यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो आपकी फिर से पिस्टन का एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन हुआ, कौन सा, TDC से BDC की तरफ। लेकिन आपकी कितनी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, दो। पिस्टन का TDC टू BDC मोशन की वजह से एक्सपांशन प्रोसेस हुई, जिसमें आपने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, एज वेल एज जब पिस्टन BDC की तरफ जाता है, मूव करता है, तो एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, सो दैट कि जो वेस्ट गैसेस होंगी वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकल जाए। बाहर तो निकल आपका जाए, पिस्टन के रिलीज हो जाए. एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में फिर से दो प्रोसेस कंप्लीट हुई, एग्जॉस्ट, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। क्लियर है डिफरेंस, यस मैम। वर्किंग समझ में आ गई, यस मैम। सबको क्लियर है वर्किंग इसकी। पार्ट्स आपके सारे सेम है, जो यहाँ पर डिफरेंस है वो सिर्फ पोर्ट्स में डिफरेंस है, उसमें वॉल्व होंगे, इसमें पोर्ट्स होंगे, बाकी के सारे पार्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। पिस्टन का कंस्ट्रक्शन चेंज होगा, जो ये नीचे वाला पोर्शन है इतना ही होता है 4 स्ट्रोक में, ये ट्रायंगल जो ऊपर लगाया हुआ है ये चीज उसमें नहीं होगी, वो सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन में होगी, ठीक है मैम। हाँ, मैम 2 स्ट्रोक का एक दो एग्जांपल दीजिएगा। 2 स्ट्रोक इंजन का जो पहले स्कूटर आते थे,
जी मैम, वो तो मैं जो स्कूटी एक पता आती है। है, जो स्कूटी आती है, स्कूटी वगैरह पैप वगैरह जो आती हैं, वो आपके 2 स्ट्रोक इंजन है। मैम आजकल ज्यादा यूज नहीं है टू स्ट्रोक। हाँ, अब वह आगे बताने दोगे तब तो मैं बताऊंगी ना क्यों नहीं है, अब क्यों कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या होता है। अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, हर एक प्रोसेस को एक सफिशिएंट टाइम मिलता है। एक बार में फ्यूल अंदर आता है, एक बार में कंप्रेस होती है, एक बार में हीट एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो हर प्रोसेस को आपको क्या मिल रहा है, एक सफिशिएंट टाइम मिलता है, सफिशिएंट क्वांटिटी मिलती है। फ्यूल के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी आएगी, फिर वेस्ट गैसेस को पूरा बाहर निकालोगे, फिर सफिशिएंट क्वांटिटी आएगी, तो पावर जनरेशन रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रैंक केस में फ्यूल भरा है, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल ही ऊपर आ पाएगा, यस मैम। क्योंकि ये चीज साथ साथ मूव कर रही है। या तो हम सिलेंडर के साइज को बढ़ाएं, सिलेंडर के साइज को बढ़ाएंगे तो बाकी चीजें बढ़ेंगी, तो उससे भी आपके मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा। तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है फ्यूल को ऊपर आने का, उसमें अमाउंट ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो गई। ठीक, दूसरी बात, जब हम यहाँ पर हीट को एक्सपांशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीट एनर्जी भी है, लेकिन ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल भी रहा है, तो क्या होगा, आपकी हीट एनर्जी भी बाहर चली जाएगी, तो लॉसेस हो रहे हैं। यस मैम, यस मैम। इट मीन्स यहाँ पर हम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं क्या? नो मैम। नहीं। No, फिर ma'am. एक और डिफरेंस क्या आता है, एक टर्म यहाँ पर यूज करते हैं स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग का मतलब होता है कि जब आपका पिस्टन नीचे आता है और यहाँ से ये एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है ना, तो तभी आपका ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू फ्यूल ऊपर भी आने लगता है यहाँ से। तो यहाँ पे वेस्ट गैसेस हैं और यहाँ से फ्रेश फ्यूल, दोनों क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इफिशियंसी या फ्यूल का लॉसेस ज्यादा हो जाता है। इस वजह से 2 स्ट्रोक इंजन क्या हो जाते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन इसलिए क्यों हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर हम स्कूटी वगैरह की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं या उसमें ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, तो स्पीड मिलती है, क्योंकि वहां पर आपका प्रॉपर कंबशन की या फ्यूल का जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होता है, या अमाउंट ऑफ फ्यूल की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो जाती है। इस वजह से वहां पर हमें ज्यादा स्पीड नहीं मिलती। फिर इनकम्प्लीट कंबशन भी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी हो रहा है, तो इस वजह से इसका यूज कम हो गया है। कम हो गया। ये डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो अब कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखोगे, क्या क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? पिस्टन के मैम 2 रोटेटिंग मोशन होते हैं और क्रैंक का एक मोशन होता है जिससे 1 पावर जनरेट पिस्टन होती के है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बेटा रोटेटरी मोशन मत बोलना, गलत हो जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जिसमें पिस्टन के 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशंस होंगे, क्रैंक का 1 रोटेटरी मोशन होगा एंड जनरेटेड 1 पावर, तो वो इंजन कहलाएगा 2 स्ट्रोक इंजन, जिसमें वॉल्व नहीं होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। पोर्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। इनलेट पोर्ट सेपरेट ओपन और क्लोज होता है, जबकि ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट साथ में खुलते हैं और साथ में बंद होते हैं, जिसमें हम पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें फ्यूल की सप्लाई के लिए वी यूज कार्बोरेटर विच सप्लाई एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द क्रैंकेस। अब यहाँ पर देखो, वो सिलेंडर में सप्लाई करता था 4 स्ट्रोक इंजन में, ये कहाँ सप्लाई कर रहा है, क्रैंक केस में। फिर फॉर द इग्निशन पर्पस वी यूज स्पार्क प्लग एट द हेड ऑफ द सिलेंडर। ये सब चीजें किस में लिखोगे, इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये वाला पूरा डायग्राम बनाओगे जिसमें सारे पार्ट शो होंगे आपके, क्लियर है? यस मैम। उसके बाद आता है फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक में आप क्या करते हो, सक्शन और कंप्रेशन दोनों चीजें करते हो, तो 2 पैराग्राफ लिखेंगे हम सक्शन के लिए और
कंप्रेशन के लिए इसमें क्या बताओगे? इनिशियली पिस्टन कहाँ पर होगा? बीडीसी पर होगा। क्रैंक BDC केस पर में क्या भरा होगा? फ्यूल और एयर का मिक्सचर फ्यूल और भरा एयर का होगा। मिक्सचर। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा तो क्या होगा? ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू फ्यूल पिस्टन के ऊपर जाएगा, सो दैट द कंप्रेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड ऑन दैट फ्यूल. But the motion of a piston move from BDC to TDC, तो इनलेट पोर्ट क्या होगा? आपका ओपन होगा, so we can supply air and fuel mixture through carburetor inside the crankcase. So the suction process is completed and the compression process is completed due to the movement of a piston. लिख सकते हो इतनी चीजें? यस मैम। नोट कर लिया? लिख लिया? यस मैम। सबने नोट कर लिया, लिख लिया इतनी चीजें? यस यस मैम। मैम। फिर दूसरा क्या लिखोगे? दूसरे स्ट्रोक में, फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, सेकंड स्ट्रोक में क्या लिखोगे? एक्सपांशन और एग्जॉस्ट. तो हमेशा मैंने आपको ये बताया है कि एक्सपांशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पहले क्या बताना पड़ता है? इग्निशन बताना पड़ता है. तो फिर से यही स्टार्ट करेंगे. एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक स्पार्क प्लग सप्लाई द स्पार्क, सो द इग्निशन ऑफ अ फ्यूल टेक प्लेस एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस के बाद क्या होगा? हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस विच मूव द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू BDC and the expansion process take place. expansion process होगी तो आपका क्या होगा? expansion process हो जाएगी. लेकिन जब piston TDC से BDC की तरफ move करता है तो exhaust port was open and inlet port was closed, so the waste gas is removed to the atmosphere also, so the two processes are completed, expansion and exhaust, in one reciprocating motion of the piston. यस मैम। क्लियर हो गया? लिख लोगे दोनों Yes, ma'am. पैराग्राफ? फिर मैंने इसके Yes, नोट्स आज भेज दिए. बीएमई ग्रुप में सारे बच्चे हैं ना? यस मैम। यस मैम। यस उस मैम। ग्रुप पे मैंने नोट्स भेज दिए हैं सारे थ्योरी वाले. लास्ट में आपको ये चारों प्रोसेस का डायग्राम बनाना पड़ेगा कि एक में आप दिखाओगे इनलेट पोर्ट ओपन हो रहा है, एक में आप दिखाओगे ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू आपका फ्यूल ऊपर जा रहा है. तो ये चारों डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आप यूज लिखोगे तो यूज इन ऑटोमोबाइल. मैम हम्म, बोल रहे थ्योरी बहुत बड़ा बड़ा होता है मैम, समझ नहीं आता है कैसे इतना सबको क्लियर? आवाज नहीं आ रही है आपकी? इतना सबको क्लियर है? यस मैम। इतने में किसी को कोई डाउट है? मैम इसको भी ऑटो साइकिल के। हाँ, अगर पेट्रोल लेकिन उससे पहले आपको उसकी वर्किंग तो पता होनी चाहिए कि वर्क कैसे करता है, तब तो आप साइकिल बना पाओगे. यस मैम। है ना? यस मैम। तो इसके नोट्स सबको मिल गए होंगे. अपने नोट्स बनाते जाइए. तो आज का क्या क्वेश्चन है आपका? राइट डाउन द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इंजन. राइट डाउन द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक